हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। नीट के लिए एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस ऑर्डर में पढ़ना है और 11th 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए सीक्वेंस क्या रहेगा, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर लिस्ट के साथ सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर सीक्वेंस, उसके बाद केमिस्ट्री, बोटनी और फाइनली जूलॉजी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स का नंबर 1 जो चैप्टर आते हैं वो है बेसिक मैथ। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें कराया जाएगा, कैलकुलेशन को लेकर ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम एंड जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये वगैरह कराया जाएगा। देन उसके बाद आज आता है वेक्टर। ये वेक्टर चैप्टर सारी फिजिक्स का सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। एंड देन आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपको यूनिट्स एंड उसके जो मेजरमेंट्स है वो आपको बताया जाएगा, फार्मूला एंड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है। ये चैप्टर जो है ये 11th में है ये चैप्टर्स। तो उसके बाद मोशन इन प्लेन, ये दोनों चैप्टर्स है, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D ये इसमें आता है। देन उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे FVD कराया जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो ये चैप्टर भी सारी जगह पर यूज़ होते। इन चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़ा कम आता है नीट पर, लेकिन ये चैप्टर 12th में जो चैप्टर्स है उसमें बहुत कम आते हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन एंड उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड देन रोटेशनल मोशन एंड गाइज उसके बाद ग्रेविटेशन आता है। तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन में जो कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा वो कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये अच्छे से करने, तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। सो गाइस, ग्रेविटेशन के बाद आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है। एंड देन आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड देन आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये तीनों चैप्टर आप एक साथ ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद आता है KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें कराया जाएगा। KTG के अंदर आपको बेसिक चीज़ें आते हैं। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें जो कॉन्सेप्ट कराया जाता है वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो वही यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद ऑसिलेशन कराया जाता है, देन वेव कराया जाते हैं। उसके बाद आते हैं 12th का, यहाँ से 12th स्टार्ट होता है गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है 12th। तो उसके बाद 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैट है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस, ये जो तीनों चैप्टर है ये एक यूनिट के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, देन गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड उसके बाद आते हैं रेव ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो चैप्टर्स है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ पर आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद आते हैं एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। इन 4 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के अंदर देखने को मिले। अगर आप नीट एग्जाम दे चुका हो तो आपको तो पता ही होगा इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते। तो आप अगर इन चैप्टर्स की नेम को लिस्ट आउट कर सकते हो तो कर लो देख के। तो ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। गाइस, आप बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर होता है एंड कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही होगा कैलकुलेशंस, फार्मूला, यही सब मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइस, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बना देते हैं। और उसके बाद आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन। ये जो 3 चैप्टर है ये आपको एक साथ करना चाहिए क्योंकि ये 3 चैप्टर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बेस। तो इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, देन आते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की यहाँ पर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर को दो चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर 3 पार्ट देखने को मिलता है। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत सारे टीचर्स लोग केमिकल एंड फिजिकल को एक साथ करा देते हैं। उसके बाद आयोनिक
पढ़ने की स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन आता है केमिकल काइनेटिक्स एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यही कुछ चैप्टर एंड उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको एक लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो तकरीबन यहाँ पर आपको 9 चैप्टर देखने को मिलता है। गाइस फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही इनऑर्गेनिक पे जंप करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर ये आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। ये अगर नहीं करोगे कंप्लीट तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएगा। यहाँ पर आते हैं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है? तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग क्लास 10th में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो उसके ही थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड देन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से आता है देन आपको केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से आएगा। तो इन दोनों चैप्टर्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है क्वांटम थ्योरी के नाम पर, तो वो थ्योरी यहाँ पर बहुत बार यूज होगा। देन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन आते हैं DNA ब्लॉक एलिमेंट एंड देन P ब्लॉक एलिमेंट एंड लास्ट में सॉल्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर 6 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 6 चैप्टर अगर आप NCERT के थ्रू अच्छे से कर लेते हो तो आपको नीट में बहुत अच्छे स्कोर देखने को मिलेगा। गाइज इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स मतलब सभी टीचर्स ने क्या करते हैं IUPAC को एक चैप्टर बना देते हैं, देन आइसोमेरिज्म को एक चैप्टर, देन GOC को एक चैप्टर बना देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले IUPAC कर लो, उसके बाद आइसोमेरिज्म कर लो, उसके बाद GOC कर लो। ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन ये दोनों जो चैप्टर है ये 11th का है एंड देन शुरू होता है 12th। हेलो एल्केन, हेलो एरिन एंड देन अल्कोहल फेनोल ईथर एंड देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमिन्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो गाइस ये जो ऑर्गेनिक का चैप्टर्स है ये आप अगर पहले से शुरू से ही अच्छे से कर लेते हो देन आपको यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो आपको जब आप पहले से ही शुरू से ही अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आप शुरू से नहीं करते हो देन मिडिल में जंप करते हो, देन मिडिल से पहले आते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप शुरू से ही कर। सो गाइस आप यहाँ पर अच्छे से देख लो पूरा जो केमिस्ट्री का चैप्टर्स नेम, तो ये आप लोग अच्छे से देख के टूक ले। गाइस आप बात करते हैं जूलॉजी चैप्टर्स के नेम पर। तो जूलॉजी में आखिर कौन से सीक्वेंस में बनना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला जो चैप्टर आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा, टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच। पहले टिश्यू कर लो, उसके बाद फ्रॉग कर लो एंड देन कॉकरोच कर लो। एंड देन आते हैं और एक चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो चैप्टर है ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा पूरा यूनिट। तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं। पहले ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड देन आते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड देन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स, इन सभी चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो इसके पहले से ही आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले से सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोग रिलेट करके अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड देन गाइस आप आते हैं एनिमल किंगडम। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं एंड गाइस यहाँ पर आपको जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर आपको किसी ना किसी ट्रिक शेयर कर देगा। एंड अगर आपको कोई टीचर कोई ट्रिक नहीं शेयर करते हैं तो आप लोग खुद से ट्रिक्स बना के याद रख सकते हो। एंड गाइस उसके बाद आते हैं जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। तो देखो ये ऑर्गेनिक के अंदर एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो यहाँ पर भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर तो यहाँ पर पहले ही आपको कराया जाएगा जूलॉजी के अंदर। अगर आप किसी बैच से करते हो तो ऑर्गेनिक में जो बायोमोलिक्यूल वो आते आते बहुत लेट होता है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बायोमोलिक्यूल ख़त्म होगा तो आपको ऑर्गेनिक में फ़ायदा मिलेगा। देन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से 12th स्टार्ट होता है। 9th चैप्टर ये 11th के अंदर आते हैं। अब यहाँ से 12th स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप यहाँ देख सकते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो यहाँ पर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यहाँ तक आपको ये डिजीज़ के अंदर बढ़ता है एंड ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर बढ़ता है। एंड आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेगा, पहले एक प्रिंसिपल प्रोसेस एंड देन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो शुरू से एंड तक उसी टीचर को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाएगा। देन आते हैं इवोल्यूशन।
तो ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है जूलॉजी का। तो आखिर टोटल आपको यहाँ पर 15 चैप्टर देखने को मिलेगा। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो एंड टूक सकते हो। तो अगर आप ये देख के अच्छे से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। गाइस आप बात करते हैं बॉटनी के अंदर आखिर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले बॉटनी का जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको पहले ही लिविंग वर्ल्ड दिखेगा। तो सभी टीचर्स पहले सेल से ही शुरू करते हैं। तो सेल जो चैप्टर है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ह्यूज लेक्चर लगेगा, तो अच्छे से आपको कराया जाएगा। जिस भी टीचर से आप कर रहे हो वो अच्छा कराएगा एंड ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं। एंड देन आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड देन आते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो दोनों चैप्टर है ये आपको सेल बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा एंड देन लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम। ये तीनों चैप्टर आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड यूनिट में देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देन आते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी ट्री का लीव्स, रूट्स एंड स्टेम इसी के बारे में डिस्कस होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर। एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर यहाँ पर मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में डिस्कस होता है। एंड देन आते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ रिएक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। एंड देन आते हैं रेस्पिरेशन एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको ट्री का जो हार्मोन्स वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड देन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, ये आपको 12th में स्टार्ट हुआ देखेगा। तो यहाँ से 12th बेसिकली स्टार्ट होता है। एंड देन आते हैं प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड देन आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर पहले आपको प्रिंसिपल चैप्टर को करना चाहिए, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना चाहिए। इन दोनों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बायोमॉलिक्यूल अच्छे से करना होगा। एंड देन आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन चैप्टर पॉपुलेशन जो चैप्टर्स है ये नीट के अंदर है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म आपको एनसीईआरटी पर देखने को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पर ख़त्म होता है बॉटनी। टोटल 17 चैप्टर है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। आप एनसीईआरटी से थॉरोली पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो सिर्फ उसी टीचर को फॉलो करो एंड अच्छे से फॉलो करके अपना पढ़ाई कंप्लीट करो नीट के लिए। या अगर आप 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो तो आपका फ्लो भी ख़त्म हो जाएगा एंड आपका नीट प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत भी आ सकता है। सो गाइस ये रहा आज का पूरा चैप्टर्स डिस्कशन। तो आपको कैसा लगा? तो ये चैप्टर्स जो मैंने आपको लिस्ट आउट करके दिया है ये अपना प्लानिंग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इस चैप्टर्स को देख के लिख के अब आप प्लानिंग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक पर।